हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपको आज के करंट अफेयर्स के क्लास में। और आज के करंट अफेयर्स की क्लास में जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं कि हाल के 1-2 दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो सब जो है इसमें शामिल किया गया है। साथ में आज का और इसके बाद वाले 1-2 दिन के मतलब के करंट अफेयर्स जो है अगले वीडियो में शामिल होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो है मैंने जितने भी रखे हैं सारे के सारे सिलेक्टेड रखे हैं, इसलिए ये सारे जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग इसको रुक कर जरूर देखिएगा और साथ में आप हमें जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा यह प्रयास कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का क्लास। और ये रहा आपके स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन। भारत किर्गिस्तान संयुक्त स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज खंजर भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये एक्सरसाइज खंजर जो है ये भारत के असम राज्य में शुरू हुआ है, जो कि भारत किर्गिस्तान फोर्सेज का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज खंजर। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए इसका 13वां संस्करण है और असम के सोनीपत जिले के मिसामारी में शुरू हुआ है। सोनीपत जिले के मिसामारी में यहाँ पे अलग अलग देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये दिया गया है। जैसे कि युद्ध अभ्यास जो है भारत अमेरिका के बीच का है, धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच का है, और मालाबार जो है ये भी भारत जापान के बीच का है। संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण जो है भारत फ्रांस के बीच का है, इंद्र भारत रूस के बीच का है, गरुड़ शक्ति जो है इंडोनेशिया के बीच का है, इंडोनेशिया और भारत, और संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश से अपनी पहली महिला सदस्य का चुनाव किया है? आईओसी ने किस देश से अपनी पहली महिला सदस्य का चुनाव किया है? ऐसा नहीं है कि पहली महिला सदस्य अभी तक में बनी है, कई देशों से, अलग अलग देशों से बन चुके हैं, लेकिन इस देश से पहली महिला सदस्य बनी है। और कौन सा देश है वो? तो ईरान देश से। ठीक है, आइए देखिए इसके बारे में थोड़ा सा कि आईओसी की ये जो है महिला सदस्य 107वीं सदस्य के रूप में उन्होंने शपथ लिया है, और ये इनका नाम है सोरिया अगहाई हाजी आगाह। ये ईरानी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 4 फरवरी 2026 को इटली के मिलान में आयोजित 145वें आईओसी के सत्र के दौरान इनका निर्वाचन हुआ था। जबकि यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि क्रिस्टी केवेंट्री जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, और ये पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी थी, यानी अफ्रीका देश की थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष जो थी क्रिस्टी केवेंट्री थी। ये सर्वदा के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विश्व कैंसर दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया और क्यों? तो विश्व कैंसर दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को, विश्व कैंसर दिवस। और कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे दिवस से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख ले रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हेडिंग में दिया है कि विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत 4 फरवरी 2000 को फ्रांस के पेरिस शहर में हुई थी। यानी कैंसर दिवस मनाने की शुरुआत जो है फ्रांस देश से शुरू हुआ था। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, और 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे नीचे ध्यान दीजिएगा कि विश्व कैंसर दिवस 2026 का थीम जो है, थीम जरूर याद रखिएगा, यूनाइटेड बाय यूनिक जो है 2026 का थीम है, यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली सीएनजी चालित यात्री ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? सीएनजी चालित यात्री ट्रेन जो है भारत की पहली कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है अहमदाबाद में। ठीक है, भारत की पहली सीएनजी बोल रहे हैं, एलएनजी चालित ट्रेन, लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी चालित ट्रेन। ठीक है, ये अहमदाबाद में शुरू हुई है। अब यहाँ पे देखिए कि भारत में चली विभिन्न प्रकार की पहली ट्रेनें, जैसे भारत में पहला ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चला था, और ये मुंबई से थाने के बीच चला था। पहला विद्युतीकृत ट्रेन जो है 3 फरवरी 1925 में बॉम्बे से कुर्ला के बीच चला था। पहला मालगाड़ी ट्रेन जो है ये 1845 के आसपास मद्रास में माल ढुलाई के लिए चला था। सबसे पुरानी चालू ट्रेन जो है कालका मेल है, अब नेताजी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। पहली मेट्रो ट्रेन जो है 1984 में कलकत्ता में दमदम से टोलीगंज के बीच चला था। पहली राजधानी एक्सप्रेस जो है ये 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली हावड़ा के बीच चला था, और पहली शताब्दी 1988 में नई दिल्ली झांसी के बीच चली। आगे देखिए अगला प्रश्न, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ आयोजित हुए हैं? तो शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 जो है ये मिलान कॉर्टिना डी एम्पोजे इटली में आयोजित हुआ है।
मिलान इटली में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए कि विंटर ओलंपिक 2026 का मेज़बान देश जो है इटली है और इसको मिलानो कोर्टिना कहा जाता है, ठीक है। विंटर ओलंपिक्स को मिलानो कोर्टिना कहा जाता है यहाँ पे इटली में, और ये खेल 6 से 22 फरवरी तक इटली में आयोजित होंगे और ये जो है 25वां शीतकालीन संस्करण है, याद रखिएगा, रैंक जरूर 25वां शीतकालीन संस्करण है। अगला प्रश्न देखिए, क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार किस बंदरगाह को दिया गया है? तो ये दिया गया है पारादीप पोर्ट उड़ीसा को। क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार पारादीप पोर्ट उड़ीसा को। ऐसे भी पूछा जाता है पारादीप पोर्ट कहाँ है उड़ीसा में, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए 3 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 के तहत क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, और ये सारे जितने भी फैक्ट बनाए गए हैं सारे जो हैं गूगल से सर्च करके और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सर्च करके बनाया गया है, इसलिए आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, WPL यानी वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 का विजेता टीम कौन सा बना है? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बना है और 2024 में भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ही विजेता बना था और इस बार भी बना है, तो ये दूसरी बार जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर विजेता बना है WPL का, ठीक है, वुमेंस प्रीमियर लीग का। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए RCB की महिला टीम ने WPL 2026 के फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया और ये जो है दिल्ली को हराकर RCB चैंपियन बनी है WPL की, ठीक ना। और RCB की कप्तान जो थी स्मृति मंदाना थी, याद रखिएगा, स्मृति मंदाना जो थी ये RCB की कप्तान थी। कप्तान कौन थी? स्मृति मंदाना थी। और RCB को जो जीत के लिए राशि मिला था वो करीब 6 करोड़ रुपए था। जीत के लिए कितनी राशि प्रदान की गई थी? 6 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किन्होंने शपथ ली? ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किन्होंने शपथ ली है। तो वाई खेमचंद सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और N बीरेन सिंह के बाद इन्होंने ये मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। और आप लोग को याद होगा मणिपुर में बहुत दिनों से आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल के बाद 2 साल के बाद लगभग यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री जो है नियुक्त हुए हैं। यहाँ पे देखिए कि युमनाम खेमचंद सिंह जी को मणिपुर का मुख्यमंत्री बनाया गया है, युमनाम खेमचंद सिंह जी को। और अजय कुमार भल्ला जो है ये यहाँ के राज्यपाल हैं, अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि एक IAS अधिकारी हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खाबरोवस्क परमाणु पनडुब्बी कहाँ लॉन्च की गई है? खाबरोवस्क परमाणु पनडुब्बी जो है हाल ही में कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है रूस में। खाबरोवस्क परमाणु पनडुब्बी रूस में लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये स्पेन जो है पहला यूरोपीय देश बना है जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे कि स्पेन यह कदम उठाने वाला यूरोप का पहला और ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा देश बना है। यानी पूरे अगर दुनिया में पूछे कि पहला देश कौन है जो बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है तो वो ऑस्ट्रेलिया है और यूरोप का पहला देश जो है वो स्पेन है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाना और डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आइए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है कि पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो डेनमार्क है। बस एक मिनट में हम लोग खत्म कर लेंगे। दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो काव्या कार्तिकेयन जो है ये दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर कि भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो गुजरात के गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? गुजरात के गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरज टांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है नीरज टांडा ने। अगला प्रश्न है 5 नंबर महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है?
तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। याद रखिएगा, दीप्ति शर्मा जो है भारतीय महिला T20 में सबसे अधिक, अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली क्रिकेटर बनी है। अगला प्रश्न है, उमंगू एरांग त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में उमंगू एरांग त्यौहार। अगला प्रश्न है, यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन है? तो बुल्गारिया। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य बुल्गारिया। अगला प्रश्न है, 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? तो इटली को। इटली को 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता सौंपी गई है। और याद रखिएगा, शीतकालीन ओलंपिक 2026 जो है इटली में ही हो रहा है। अगला प्रश्न है, गान नगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। गान नगाई त्यौहार मणिपुर। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान और भारत ने परमाणु प्रतिष्ठानों का सूची का आदान प्रदान किया है। अगला प्रश्न देखिए, अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश, यानी यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया था 14वां फ्लावर शो, और इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियोस भी बनाया है। आगे देखिए, 69 साल बाद किस देश के बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? बेजिमियानी ज्वालामुखी में, तो रूस के। अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ठीक है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो असम, यानी 8वां वेतन आयोग जो है, राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम बना है। कुरावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? तो ये गोवा का तीसरा जिला बन गया है, कुरावती, गोवा का। ठीक ना, गोवा का तीसरा जिला कुरावती है। अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर वहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को। ठीक है, मादुरो थे वहाँ के राष्ट्रपति, निकोलस मादुरो उनका नाम था, उनको गिरफ्तार किया है अमेरिकी सेना के। आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है, और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, और साथ में मेरे वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार अगर आप देख लेते हैं तो आपको जो है 100% ये क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस का नंबर जो है ये कम है और सारा इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी करंट अफेयर्स के बुक से पढ़ेंगे वो ये सारे क्वेश्चन जो है उस बुक में दिखाई देंगे। चलिए फिर मिलते हैं, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।